नवरत्न एसआईपी में आज हमने चुना है असाई इंडिया ग्लास को। जी हाँ, जापानीज कंपनी, और ये हमें पसंद है। यहाँ पर आप 1 से 3 साल के नजरिए से करें निवेश, हर 15% फॉल पर सिप करें, 10% नहीं 15% पर, क्योंकि मिड कैप स्टॉक से थोड़े वोलेटाइल ज्यादा हो सकते हैं कभी, तो बाजार की गिरावट में जब भी मौका मिले निवेश करें। टारगेट क्या रखना है? 1050, 1200 और 1500 के समय समय पर हम इसे रिवाइज करेंगे। क्यों पसंद है हमें? बेसिकली कंपनी का कामकाज समझिए। जो आप देखते हैं ना, सारे कारों में, गाड़ियों में कांच जो लगते हैं, वो बनाने का कंपनी का कामकाज करती है। 3 बड़े सेगमेंट है, एक तो ऑटो, दूसरा है कंज्यूमर, और तीसरा है बिल्डिंग और आर्किटेक्चर। अब जापान की कंपनी है, जापानीज प्रमोटर है, एजीसी इंक, बड़े मजबूत प्रमोटर है, उनसे इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा फायदा मिलता है। ऑटोमोटिव सेक्टर जो इनका है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह है, इसमें इनका मार्केट शेयर 70% का। सोचिए लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है। आर्किटेक्चर स्पेस में जो इनका है, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ग्लास मेकिंग कंपनी है, तो वहां पर भी अच्छा खासा कामकाज है। अभी हाल ही में 18 सितंबर को कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी किया था। बड़े बड़े अच्छे नाम उसमें आए थे, 24 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो पैसे आ रहे हैं 1000 करोड़ के, इसका यूज होगा, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, एक्सपांशन किए जाएंगे, बैलेंस शीट थोड़ी सी बेहतर और मजबूत हो जाएगी, इसका फायदा मिलेगा। वैसे पिछले 5 साल काफी बेहतरीन रहे कंपनी के, सालाना ग्रोथ 12% की रही है, आय की और मुनाफे की ग्रोथ 18% के आसपास की रही है। और अब जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, हमें उम्मीद है कि कंपनी वापस से इसके मार्जिन बढ़कर 15 से 20% की रेंज में पहुंचेंगे, सुधर जाएंगे, उसका फायदा मिलेगा। और पिछले वित्त वर्ष में ही 1268 करोड़ का कंपनी ने बड़ा एक्सपांशन किया है, उसका भी फायदा मिलना शुरू होगा। सो ओवरऑल मजबूत प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, पुराने एक्सपांशन प्लान और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का फायदा मिलेगा असाई इंडिया को। और मार्केट लीडरशिप तो कंपनी की है ही। ये जापानीज प्रमोटर वाली कंपनी क्या आपको पसंद है? क्या आप सोचेंगे निवेश करने के बारे में? जल्दी से अपनी राय मुझे लिख दीजिए।